नमस्कार भक्तों। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी पवित्र जगह जहां बर्फीले पहाड़ों की ठंडी हवा में भी दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। जी हाँ, आप समझ गए, बोलो केदारनाथ धाम जी की जय हो। यहाँ कण कण पर लिखी कहानियों में सिर्फ एक ही बात गूंजती है, महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कभी कभी एक ही पल में दिल दिल भगवान का जीत लिया जाता है, तो कभी पूरी जिंदगी साथ रहकर भी नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबक अजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक वंदनात मृत्युमूर्छि मामृत है। तो अब मैं आपको केदारनाथ धाम की पवित्र कथा में लिए चलता हूँ। जय भोलेनाथ जी। यहाँ शिरोमणि सूत जी ब्राह्मणों को बता रहे हैं। ब्राह्मणों, भगवान विष्णु जी के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान परमेश्वर महेश्वर शंभु जी से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर महेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांग लो। उस समय उनको ऐसा कहने पर नर और नारायण जी ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं, तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं आप स्थायी रूप से स्थापित हो जाएं। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उसी केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी रूप से स्थापित हो गए। उसके बाद शिरोमणि सूत जी ब्राह्मणों को आगे बताते हैं कि जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित कंकण या कड़ा चढ़ाता है, वह उस बल युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के साथ तथा केदारेश्वर परमेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही उनके प्राण यदि निकल जाते हैं, वे भी मोक्ष पा लेते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य है, सत्य है, परम सत्य है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता है। इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा परमेश्वर केदारेश्वर शंभु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आपने यह केदारेश्वर जी के महत्व का वर्णन सुना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए
ओम नमः शिवाय। ओम केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी नमः। और जो यह सभी भक्त सुन रहे हैं उनको परमेश्वर महेश्वर भोलेनाथ जी आशीर्वाद दें, सबको आशीर्वाद दें। जय हो।